एवरीवन, आज हम कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हालांकि इसका हम थोड़ा बहुत पार्ट पीछे कर चुके हैं। प्राक हड़प्पा स्थल हरियाणा, यानी प्राक हड़प्पा स्थल के हरियाणा में कौन से स्थान हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि राखीगढ़ी या एक दो सेंटर और हैं हड़प्पा स्थल के हरियाणा में, वो हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है ये किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम है, सेंटर का है, स्टेट का है, HPSC है, HTET है, RPSC है, SSC है, किसी भी UPSC है, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक कवर किया जाता है। इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है अभी, और ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो प्राक हड़प्पा स्थल के जो हरियाणा में स्थान हैं वो कौन से हैं। राखीगढ़ी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम कर रहे हैं कुनाल। तो कुनाल जो है ये हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी खोज 1981 में की गई थी और इसका उत्खनन जो है 1986 में किया गया था। नदी की अगर बात आती है तो ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। हालांकि सरस्वती नदी अभी नहीं है, बहुत हज़ारों साल पहले सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने भी पुरातत्वविद हैं उनके द्वारा अनेक उपकरणों की हेल्प से ये खोज की गई है कि सरस्वती नदी जो है वो ज़मीन के नीचे अभी भी कहीं ना कहीं बहती है। और ये यमुनानगर के पास का एक गांव है, वहाँ से ये स्पष्ट भी हो चुका है, ये सिद्ध भी हो चुका है। अभी जब CM मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी तब ये सारी रिसर्चेज वगैरह की गई थी। तो खैर हम टॉपिक पे वापस आते हैं। कुनाल जो है उसकी खोज 1981 में की गई थी, उत्खनन इसका 1986 में किया गया था। कुनाल हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और तहसील अगर पूछा जाए तो रतिया तहसील में ये पड़ता है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा शैली के मजबूत लाल पात्र व मृतबान प्रथम बार यहीं से प्राप्त हुए थे। यहाँ से प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा यानी प्राक हड़प्पा, प्री हड़प्पन जिसे हम कहते हैं, और मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो है, दोनों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से? कुनाल से। चांदी का मुकुट मिलता है, ज्यामितिक डिजाइन युक्त सीप की मोहर यहाँ से मिलती है, लेपिस लाजुली आदि यहाँ से मिलता है। ज्यामितिक डिज़ाइन युक्त सीप की मोहर और चांदी का मुकुट, ये काफ़ी बार ये जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहाँ से? स्टेट एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा चुका है और सेंटर के एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है। ये चांदी का मुकुट कहाँ से मिला? कुनाल से। कुनाल कहाँ पे है? हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। फिर नेक्स्ट आता है बनावली। बनावली अगेन हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। पहले ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जब नहीं बना था तब हिसार डिस्ट्रिक्ट में इसको बोला जाता था, लेकिन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद ये फतेहाबाद में बोला जाता है। और वही सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। खोज 1973 में, कई जगह 73 भी लिखा हुआ आता है, 1974 भी लिखा हुआ आता है। अभी R बिस्ट के द्वारा यहाँ पर उत्खनन करवाया गया था। खोज 1973 या 1974 जो भी लिखा हुआ है इस पर टिक करना है। R बिस्ट के द्वारा उत्खनन किया गया। प्राक हड़प्पा स्तर का मिट्टी की ईंटों का बना घर यहाँ से मिला है। अनाज संग्रह के गड्ढे, देखिए यहाँ पे गड्ढों की बात हो रही है, किसी गोदाम की बात नहीं हो रही है, अनाज संग्रह के गोदाम की बात नहीं हो रही है, क्योंकि गोदाम जो है वो हड़प्पा से मिला है। अनाज संग्रह के गड्ढे यहाँ पे मिले हैं। पत्थर का भारी बाट मिला है। सोने व अर्ध कीमती पत्थर के मनके भी यहाँ से मिले हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृति के तीनों स्तर यहाँ से मिले हैं। ये बहुत कम सेंटर्स जो हैं, बहुत कम साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की तीनों संस्कृतियों के बारे में देखने को मिलता है। बनावली में प्राक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य नहीं, ये लाइन गलत हो जाएगी। यहाँ पे संस्कृति के तीनों स्तर यहाँ पे मिलते हैं, प्राक, विकसित और पूरा, यानी हड़प्पा के बाद का। प्राक, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद का। फिर आता है भिराना। भिराना जिसे भिरडाना भी कह दिया जाता है। अभी भिरडाना ये कहाँ पे है? हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। घग्गर नदी के सूखे पाट पे स्थित है। खोज 1970 के दशक में डॉक्टर जगपति जोशी व मधुबाला राव के द्वारा यहाँ पर की गई थी। 1970 के दशक में डॉक्टर जगपति जोशी व डॉक्टर मधुबाला राव हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। 2003-04 में
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर खुदाई शुरू करवाई गई थी। कार्बन रेडियो पद्धति के अनुसार 7570 से 6500 ईसा पूर्व का समय काल यहाँ पर माना जाता है। कार्बन रेडियो पद्धति जो है उसके द्वारा जब यहाँ पे खुदाई करवाई गई, अनुमान नहीं है, तथ्य प्रस्तुत किए गए, अनुमान नहीं होता भाई इसमें। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 7570 से 6200 ईसा पूर्व का समय काल, यानी सबसे पुराना हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल पिराना में 1:2:3 या 3:2:1 जो भी कह सकते हो अनुपात की ईंटों वाला 6 कमरों का मकान मिला है। कालीबंगा में भी ऐसा ही मकान देखने को मिला है। अब ये 3:2:1 जो है ये सिर्फ प्राक हड़प्पा की बात हो रही है भाई। 1, 2, 4 वो हम याद करते हैं, अमूमन हमें वो ही देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता में मकानों का जो था या भवनों का जो ईंटों का अनुपात जो था वो क्या था, तो वो 1, 2, 4 ही, क्योंकि मेनली पूछा ही वही जाता है। स्पेसिफिकली अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राक हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का अनुपात क्या था, तो वो 1, 2, 3 था। चौसर के खेल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मिट्टी के बर्तन पर नर्तकी की आकृति, चौसर के खेल के साक्ष्य और मिट्टी के बर्तन पर नर्तकी की आकृति यहाँ से मिली है। फिर आगे आता है बालू हरियाणा के कैथल जिले में है। खोज व उत्खनन 1977 में करवाया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। किसके साथ मिलकर? जिम शेफर के साथ मिलकर, जो कि अमेरिका के पुरातत्ववेत्ता हैं, उनके साथ मिलकर के यहाँ पर खुदाई करवाई गई और घग्गर नदी के किनारे पर ये स्थित है। अब ये नदियाँ हम एक्सप्लेन साथ के साथ क्यों कर रहे हैं कि बहुत बार बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे इन हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रमुख केंद्र या स्थल हैं किस नदी के किनारे पर स्थित हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हम नदियाँ भी साथ के साथ करते चल रही हैं। घग्गर नदी के किनारे स्थित है बालू। लहसुन के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। लाल व स्लेटी मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं और हड्डी के सुए आपको पता होगा, आई थिंक सुए जो हैं सुई से भी काफ़ी बड़े होते हैं, सुए के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट हम करते हैं विकसित हड़प्पा में सबसे पहला मेन स्थल आता है हड़प्पा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का ही सबसे मेन स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का नाम ही इसी पे पड़ा है। सबसे पहला खोजा गया स्थल, तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। स्थिति कहाँ पे है इसकी, कहाँ पर लोकेटेड है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में है। रावी नदी के बाएं तट पर है। 1923-24 और 24-25 में भी उत्खनन यहाँ पर करवाया गया था। 1923-24 और 24-25 में उत्खनन करवाया गया था माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। मार्टिमर व्हीलर ने उत्खनन 1946 में करवाया। हड़प्पा के टीलों की सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा दी जाती है। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर और अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। हड़प्पा से प्राप्त टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि पूर्वी टीले को क्या कहा जाता है, पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता है। दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। दुर्ग टीले को व्हीलर ने क्या संज्ञा दी है? माउंट एबी। अब व्हीलर के द्वारा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हीलर के द्वारा माउंट एबी जो बताए गए हैं क्या है, एक्चुअली में वो क्या चीज़ें हैं, तो वो है दुर्ग टीले। गढ़ी जो पश्चिमी भाग में थी, सुरक्षा प्राचीर से घिरी हुई थी। आवास क्षेत्र गढ़ी पश्चिमी भाग में, आवास क्षेत्र पूर्वी भाग में, यानी पश्चिमी भाग जो था ये अपेक्षाकृत ऊंचा था पूर्वी भाग के। यहाँ पर प्रशासन से रिलेटेड जैसे राजा हो गए, बड़े बड़े अधिकारी हो गए, प्रशासनिक लोग हो गए, वो पश्चिमी भाग में रहते थे और पूर्वी भाग में आम जनता के घर होते थे। और आम जनता का जो एरिया था वो आवास क्षेत्र जो था उसके दक्षिण में कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, जिसे R37 कब्रिस्तान का नाम दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो प्राप्त हुए हड़प्पा से। और कौन से भाग से? पूर्वी भाग से। कब्रिस्तान का उत्खनन J.M. कैनोयर ने किया था। कब्रिस्तान का उत्खनन, अब देखिए यहाँ पे दिक्कत आती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज तो दयाराम साहनी ने की थी, उत्खनन करवाया गया था यहाँ पर मॉर्टिमर व्हीलर ने भी किया था, अन्य और काफ़ी सारे लोगों के द्वारा भी उत्खनन जो है वो यहाँ पे खुदाई जो है करवाई गई थी। बट कब्रिस्तान अगर स्पेशली आपसे ये पूछा जाए, स्पेसिफिकली पूछा जाए कि कब्रिस्तान का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो J.M. कैनोयर के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर शव पेटी का ताबूत भी मिला है, लकड़ी का ताबूत भी यहाँ से बरामद हुआ है। गठिया व जोड़ों का दर्द, अब जैसे जैसे यहाँ पे कब्रिस्तान का उत्खनन किया गया, ताबूत वगैरह मिले, कंकालों की को देखा गया, उनका उन पे रिसर्चेस वगैरह की गई,
तो पता चला कि गठिया और जोड़ों का दर्द यहाँ के लोगों में अधिक पाया जाता था। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सभ्यता की जुड़वां राजधानियाँ कहा गया है। हड़प्पा से मिला सबसे विशाल अवशेष। हड़प्पा से मिला सबसे विशाल अवशेष 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित 12 कक्षों वाला अन्नागार है। सबसे विशाल अवशेष है अभी ये अन्नागार। हड़प्पा स्थलों में गोदीबाड़े के बाद सबसे विशाल है। अब कई बार क्वेश्चन मैच द कॉलम में आ जाता है ये। एक साइड में आपको हड़प्पा के स्थल दे दिए जाएंगे, हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु सभ्यता जो भी आप कहो। एक साइड में यहाँ की जो मेन विशेषताएँ हैं, जैसे मोहनजोदड़ो का स्नानागार हो गया, हड़प्पा का अन्नागार हो गया और लोथल का गोदीबाड़ा हो गया। इस तरह से मेन चीज़ें और मैच द कॉलम के लिए आपको दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो हड़प्पा का जो सबसे बड़ी जो भी चीज़ मिली है, जो भी अवशेष मिला है वो अन्नागार का मिला है। हड़प्पा स्थलों में गोदीबाड़े के बाद ये सबसे विशाल है। अन्नागार नगर के पश्चिमी द्वार के पास स्थित है। व्हीलर ने अन्नागार को शस्त्रागार भी कहा है। व्हीलर ने क्या कहा है? शस्त्रागार कहा है। ऋग्वेद के हरियुपिया का समीकरण या सुमेलित उसी हड़प्पा से किया जाता है। ऋग्वेद के हरियुपिया का हड़प्पा से सुमेलन किया जाता है। तो ये हड़प्पा के बारे में था, जो कि विकसित या परिपक्व सेंटर्स में आता है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहला मेन सेंटर जो है वो हड़प्पा ही आता है। हड़प्पा के बारे में पढ़ा हमने। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो, चनहूतड़ो, कालीबंगन, जो विकसित हड़प्पा सभ्यता के दायरे में आते हैं, हम उन पर वीडियो लेके आएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्या क्या इसमें और ऐड किया जा सकता है। थैंक यू।